शिव सूर्यवंशी राजा हुआ था, जाने अपना सारा शरीर एक कबूतर को दान में तौल दिया था। बताओ, अब हम तुम्हें राजा शिव की कथा को सुनाऊं। सूर्यवंशी एक राजा हुआ जिसका नाम है शिव। महाराज शिव माताओं जिस समय 99 अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, पूर्ण हो गए, 100वां अश्वमेध यज्ञ की तैयारियां करने लगे। हमने आपको बताया कि जब जब काऊ ने यज्ञ हवन करो तो इंद्र को पेट में दर्द होने लगो है। अब जो फिर रोने लगा, सोचने लगो आए एक से प्राण छूटे, अब दूसरो तैयार हो गया है? सोचने लगा क्या करें, तो माने अग्नि भगवान को बुलाया, अग्नि देवता को। कहने लगा ऐसा करो, हम तुम दोनों लोग चलो और राजा शिव की परीक्षा ले ले। माताओं बहनों, ये भैया अग्नि देवता कहने लगे कैसे चलोगे? कहने लगा ऐसा करो, हम बन जाएं बाज और तुम बन जाओ कबूतर, और आकाश में उड़ान भर दो, और लड़ते हुए तो ऐसे चलो जैसे देखने वाले तो देखेंगे, कहे कि ये बाज आज कबूतर को खा जाएगा। ए भैया उड़ान भर दी, कबूतर कान लगो, देखो महाराज लड़ो जरूर, लेकिन ऐसो न करियो कि नाटक के चक्कर में तुम हमें तब तक खत्म कर दो। दूर ही दूर बाज कहने लगा हम तुम्हें झकझोरेंगे नहीं, तुम्हारे पंजे नहीं लगने देंगे, लेकिन लड़ेंगे खूब। उड़ान भर दी, आकाश से उड़ान भर के चले तो देखने वाले कहने लगे भैया लगता है आज ये बाज इस कबूतर को छोड़ेगा नहीं। जहां पर राजा शिव आहुति डलवा रहा, सुहा सुहा की आवाज हो रही है। मालूम क्या हुआ? राजा बैठो यज्ञ पर, आहुति रहो डलवाए है, तोले बिल बिलात बिल खात कबूतर गिरो गोद में आए हैं। अब जैसे हम और आप अब बीच में यज्ञ कुंड, दादाजी तो परीक्षक जी आज गोदी में कबूतर गिरा है, बीच में यज्ञशाला, सामने बाज बैठ गया। बाहरे भाई देवताओं की चाल छल हो गया। आयो अब करे कपट गोद में आयो, आयो हो करी कपट गोद में आयो, अरे आयो करी कपट गोद में आयो, ओ आयो करी कपट गोद में आयो। अब देखिए बाज और कबूतर दोनों की सलाह है। बाज ने जवाब दिया, ओ राजन, बाज कही प्रतापी राजा, अरे तज दे भोजन मेरो। आज कहे प्रतापी राजा, तज दे भोजन मेरो। आओ होत सुबह से शाम भाई, अमन जैसे तैसे घेरो। होत सुबह से शाम भाई, मन जैसे तैसे घेरो। आज बाज जो इंद्र बना बैठा था बाज, तो बाज कहने लगा ओ राजन, ये भोजन हमारा हमें दे दो, आज सवेरे से जाको पीछा कर रहे, भूख लगी है। क्या बोला बाज? सो खाए जाति आत्मा मेरी, मोए भूखन बहुत सतायो, करी कपट गोद में आयो, आयो करी कपट गोद में आयो, आयो करी कपट गोद में। कहने लगा खाए जाती आत्मा मेरी, भूख
दुख ने हमें सतायो। अब राजा चाल को समझ नहीं पाया, लेकिन बाज और कबूतर एक ही बात है, मिलके आए। लेकिन राजा कहने लगा, ओ बाज सुन, ताको जवाब दयो राजा ने, हम अपना फर्ज निभाऊं। ताको जवाब दयो राजा ने, अपना फर्ज निभाऊं। अब मेरी गोद में गिरो कबूतर, हम जाके प्राण बचाऊं। मेरी गोद में गिरा कबूतर, जाके प्राण बचाऊं। अरे एक को मारे एक को ज्याऊं, जी कहाँ को धर्म बतायो, कर कपट गोद में आयो। करी कपट गोद में आयो, आयो करी कपट गोद में आयो। राजा ने कहा, एक को मारे एक को ज्याऊं। अरे जी कहाँ को धर्म बतायो। आज उसी समय बाज कहने लगा, सुनो, दो में तो एक तो मरेगा, दो में से अगर तुम हमें कबूतर नहीं दोगे तो हमारा दम घुट रहा है, भूख से मर जाऊंगा। और राजा ने कहा, अगर तुम्हारे प्राणों के लिए अगर मैंने कबूतर दे दिया, तुम कबूतर को मार दोगे। राजा कहने लगा, दो में से एक मरेगा, एक बचेगा। अब राजा का प्राण असमंजस में फंस गया। अब क्या क्या, अगर मैं यज्ञ कर रहा हूं और हमारे सामने एक तरफ एक की प्राण आहुति जा रही, तो हमारा यज्ञ सफल नहीं होगा। धन्य है दानी, जवाब दिया, सुन, अरे मत घबराए करे मत चिंता, हम तेरे प्राण बचाऊं। मत घबराए करे मत चिंता, तेरे प्राण बचाऊं। अरे जितनो बजन कबूतर में, हम उतनो ही मांस गाऊं। राजा ने कहा, सुनो, जितना कबूतर में वजन है, हम तुम्हें उतना मांस अपने शरीर से दे दूंगा। ए भैया, सोई बाजू कही प्रतापी राजा, जल्दी तखरी मंगवाओ। करी कपट गोद में आओ, आओ करी कपट गोद में आओ, आओ करी कपट गोद में। बाज कही प्रतापी राजा, जल्दी तखरी मंगवाओ। ए भैया, कदा पंडाल में आए हुए लोगों, यज्ञ हो रहा था, यज्ञ हो गया बंद, तराजू टांग दिया गया। राजा ने कबूतर उठाया, एक पला में रख दिया, दूसरे पला में अपने शरीर से कबूतर के हिसाब से मांस काटा रख दिया। एक पला में धरो कबूतर, और काट के मांस चढ़ावे। एक पला में धरो कबूतर, काट के मांस चढ़ावे। अरे काट के मांस धरे तखरी में, तो पला उठन नहीं पावे। काट के मांस धरो तखरी में, पला उठन नहीं पावे। राजा कबूतर के हिसाब से मांस रखा, पला उठने को हुआ, कबूतर ने अपना उधर वजन बढ़ा लिया। जो अग्नि भगवान बैठे थे, राजा ने फिर मांस काट के रखा उधर, कबूतर ने फिर वजन बढ़ाया। अब मांस वाओ पला नीचे ना जाए रो, ना कबूतर वालों को ढिरो है। राजा को बहुत देर हो गई, समझ में आ गया कोई चाल है। सोई राजा ने काटनो तो बंद कर दो, अपनो पूरो शरीर बाई में धक, और क्या बोलो, अरे सोच समझ के राजा से बने,
भैया पूरो ही बदन चढ़ायो कर कपट गोद में आयो। ओ आयो हो करी कपट गोद में आयो, आयो करी कपट गोद में आयो। अरे सोच समझ के राजा शिव ने सोई पूरो बदन चढ़ायो कर कपट गोद में आयो। ओ आयो करी कपट गोद में आयो, आयो करी कपट गोद में आयो। आज प्यारे भक्तों उसी समय सोच समझ के राजा शिव ने पूरो ही बदन चढ़ाया। बहनाओ खुद ही बैठ गया भैया कैले अब तो तेरो पूरो है गो। तो ऐसा राजा शिव हुआ जिसने एक कबूतर को सारा शरीर दान में तौल दिया। ऐसा ऐसा दानी अपने हुआ।